नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो पिछली बार की तरह ही आज भी हम लोग नासिक डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे फोर्ट पर आए हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, ज़्यादा लोगों को ये किला जो है वो पता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कावनाई फोर्ट की, और ये फोर्ट जो है वो एक्चुअली जाना जाता है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एंड इसके ऊपर से जो व्यू दिखता है आजू बाजू का उसके लिए। तो अब बिना देर किए इसका जो बेस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कावनाई फोर्ट स्थित है नासिक के इगतपुरी तालुका में। इसके बेस तक हम खुद की गाड़ी से काफ़ी आसानी से आ सकते हैं, या फिर इगतपुरी स्टेशन से गाड़ी या रिक्शा बुक करके हम यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि बस 15 से 20 किलोमीटर दूर है कावनाई गांव से। तो ट्रैक की शुरुआत होती है कावनाई गांव से। अब जैसे ही आप लोग अंदर आते हो ना, तो सबसे पहले पार्किंग के लिए अगर आपको जगह चाहिए, अगर खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो, तो फिर जब गांव में आप अंदर आते हो तो मंदिर है एंड जहाँ गांव का पोस्ट ऑफिस है, सो वहाँ पार्किंग स्पेस है। गांव वालों जो है उनको पूछ लेना कि यहाँ पे पार्क कर सकते हैं कि नहीं। और वही पोस्ट ऑफिस के साइड से ही ऊपर ट्रैक का रूट स्टार्ट होता है। इनिशियली जो रूट है वो थोड़ा कीचड़ में से जाता है एंड बीच बीच में से गांव में से जाता है, सो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो आसपास है गांव वाले उनको पूछ पूछ के जाना। एंड उसके बाद जैसे ही आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, तब पूरा रूट क्लियर दिखता है, क्योंकि एक ही सेम जो रूट है वो फॉलो करना है। ये एकदम बिगिनर लेवल ट्रैक है वैसे। ऊपर जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड इतना स्टीप नहीं है। इनिशियली आप आराम से एकदम ऊपर जाते हो एंड जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हो ना, लिटरली 5 मिनट के बाद ही आसपास का पूरा व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है। और सह्याद्री के अन्य पहाड़ों जैसे ही यहाँ पर भी पूरे फूल उग चुके हैं। अभी ऊपर कितना है पता नहीं, पर यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से ही पूरी शुरुआत है। इतने ज़्यादा संख्या में नहीं है, पर बहुत अलग अलग प्रकार के हैं यहाँ पर। एंड यही पूरा इनिशियल रूट ऐसे है, आपको आराम से सीधा सीधा चलना है एंड देन ये फिर उल्टा घूम के जाता है और फिर आप एकदम सीधा फोर्ट के एंट्रेंस तक जाते हो वैसे ही। तो ये सामने दिख रहा है वो है कावनाई गांव। यहाँ से हम लोग ऐसे अंदर आते हैं गांव में एंड यहाँ पे जो मंदिर दिख रहा है और उसके आगे सामने इतना जो बड़ा शेड है, वो पूरा पोस्ट ऑफिस और मंदिर का पूरा जो कंपाउंड है वो है। वहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए अच्छी खासी जगह है। एंड फिर वहीं से गांव के अंदर से ऐसा रूट आता है पूरा, एंड यहाँ से ऐसे होकर हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। एक्चुअली इस फोर्ट के बाजू में नासिक डिस्ट्रिक्ट के जो है वो बहुत सारे जो मशहूर फोर्ट्स है वो है, जैसे हरिहर हो गया, या फिर त्रिंगलवाड़ी फोर्ट है, फिर ब्रह्मगिरी है, एंड आगे जाकर पूरी वो कलसूबाई एंड AMK वाली रेंज है। और इसी चीज़ के वजह से ना ये एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बना हुआ है, क्योंकि इसे एज अ वॉच टावर यूज़ किया जाता था आसपास का जो ये एरिया है पूरा, उस पर नज़र रखने के लिए। और जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी देखा था कि ये नासिक रीजन इगतपुरी यहाँ के जो सारे फोर्ट्स है वो ऐसे ही है, एक किला है एंड आजू बाजू में पूरे बहुत प्लेन्स है। सो उसके वजह से जो है वो ट्रेड रूट जो है उन पे ध्यान रखने में काफ़ी आसानी होती है। सो ये पूरा एरिया है, ऊपर जाके तो मैं दिखाऊंगा ही, पर यहाँ से भी एक इनिशियल जो व्यू है वो हम लोग को दिखता है जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो वैसे ही। तो अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है एंड 50% तक आ चुके हैं लगभग। और अभी यहाँ से जो है पूरी ऐसी सीधी ही चढ़ाई है एंड ये ऐसा पूरा सीधा मुख्य दरवाजे तक लेके जाता है हमें। तो ये जो पैच है पूरा, सो वो थोड़ा थका देगा, पर आजू बाजू में काफ़ी ओपन है तो उसके वजह से कंटिन्यूस हवा आती रहती है। सो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। एंड बीच बीच में ये व्यू जो है वो तो हम लोग देख ही सकते हैं पूरे टाइम तक। और अगर देखा जाए तो कावनाई फोर्ट का जो आर्किटेक्चर है वो इसके वॉच टावर वाली भूमिका को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, क्योंकि फोर्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ही नैरो पैसेज से जाना पड़ता है। और महाराष्ट्र के जो अन्य किले हैं उन्हें भी ऐसे ही स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो पहली बात तो उन्हें मुख्य दरवाजे तक जाने के लिए ही काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े, क्योंकि आपने जैसे देखा यहाँ पे हम लोग एक पतले से रिज से आते हैं ऊपर एंड यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। सो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कंफ्यूज हो जाते हैं सामने वाला कि आखिर में मेन एंट्रेंस है कहाँ और अंदर कैसे जाना है। एंड तब तक जो है जो फोर्ट के डिफेंस फोर्सेस है वो लोग हमला कंटिन्यूस करते रहते हैं।
और ऊपर जाने के लिए बीच बीच में ऐसी सीढ़ियाँ भी है। एंड गांव वाले ने जो है वो ये सीढ़ियाँ लगाई है ताकि ट्रैकर्स जो आते हैं घूमने आते हैं फोर्ट पे, वो लोग इसका यूज़ करके अच्छे से आराम से सेफली ऊपर तक जा पाए। तो ऊपर जाने के लिए ये पूरा लास्ट पोर्शन है, यहीं से सामने जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ऑलमोस्ट वहाँ से लेके ये जो सीढ़ी स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जो पुरातन जो सीढ़ियाँ है वो वैसे की वैसे ही है, अच्छी हालत में। पर इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना पूरा, वो सारा दिख रहा है कि पूरा टूट गया है। एंड एक्चुअली कितना नैरो पैसेज था वो यहाँ से देख के समझ में आता है कि मुख्य द्वार तक जाने के लिए इतने छोटे से पूरे रूट से ऊपर जाना पड़ता था। और मुख्य प्रवेश द्वार आज भी काफ़ी अच्छी हालत में, वरना बाकी जो फोर्ट्स है सह्याद्री में उनमें ये ऐसा स्ट्रक्चर अभी तक बचा हुआ दिखता नहीं हमें। बाकी के फोर्ट्स की तरह ही यहाँ पर भी एक छोटी सी रूम है ताकि जो सैनिक थे वो लोग आराम कर पाए, जो पहरा देते थे। एंड अभी इस पूरी सीढ़ियाँ ऐसे ऊपर तक फॉलो करके हम लोग जो फोर्ट का पठार है वहाँ तक जाएंगे। तो 1 घंटे के बाद ऑलमोस्ट ऊपर तक आ चुके हैं। एंड यहाँ का जो व्यू है वो एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरे पठार पे टॉप पे ऐसे सारे फूल है। अभी एक्चुअली फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बारिश नहीं है बट फॉग ज़्यादा है, सो उसके वजह से इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। वरना जब अभी थोड़ी देर में रुकूंगा, जब फॉग क्लियर हो जाए ना तो ये और भी अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊपर ज़्यादा देखने के लिए चीज़ें हैं नहीं, ये बड़ा सा पानी का तालाब है एंड मंदिर है, 3 मंदिर है यहाँ पर। अभी एक्चुअली थोड़ा फॉग क्लियर होना चाहिए तब जाके मैं जो किनारे है फोर्ट के वहाँ पे जा पाऊँगा। और थोड़े बहुत जो अवशेष दिखते हैं फोर्टिफिकेशंस वॉल के वो देखते हैं। सो यहाँ पे शिवलिंग है एंड इसके आगे जो है वो देवी का मंदिर है। मंदिर से थोड़ा ही आगे आके ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पर पानी की टंकी है एंड बीच में एक तालाब है। सो ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। एक्चुअली अगर अभी वेदर क्लियर होता ना तो बहुत ही सही लगता, क्योंकि बहुत सारे फूल है यहाँ पर एंड पूरे प्लेटू पर ऐसे फैले हुए अलग अलग कलर्स में। तो बारिश के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं ना तो एक्चुअली पूरा जो पठार है उस पर गोल घूम पाते। और क्योंकि ऊपर घास उग चुकी है तो उस वजह से भी हम लोग घूम नहीं पाते। दूसरा एक और रीज़न है कि ज़्यादातर यहाँ पर कोई आता नहीं है, तो जो रूट्स है वो बने नहीं है घूमने के लिए। अभी एक्चुअली ऊपर से भी व्यू देख सकते थे पर वेदर बहुत ख़राब है, तो नीचे की तरफ जब अभी जा रहा हूँ तो थोड़ी देर वेट करूँगा। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा, जैसे ही अभी दोपहर होना स्टार्ट हो जाएगी तो थोड़ा वेदर है ना क्लियर हो जाएगा, फॉग सारा चला जाएगा तो एक्चुअल में दिखा पाऊँगा आजू बाजू में। तो क्योंकि अभी थोड़ा फॉग अच्छा खासा क्लियर हो गया है एंड वेदर अभी अच्छा है, सो थोड़े बहुत जो आजू बाजू के जगह है वो देख लेते हैं। सो यहाँ से आगे है नासिक, ये साइड में थोड़ा अगर आए सो यहाँ पर आगे है रांजनगिरी फोर्ट एंड अगर थोड़ा और घूमे ना तो यहाँ पे है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एंड उसी के साइड में सारे जो पहाड़ है, हरिहर फोर्ट है, ब्रह्मगिरी अंजनेरी है एंड ये जो पूरा दिख रहा है ऐसे घूम के है अपर वैतरणी रिजर्वायर। और इसके पीछे ही साइड आगे है त्रिंगलवाड़ी फोर्ट एंड ऐसे ही आगे एकदम ये साइड में पूरी कलसूबाई वाली रेंज है। कावनाई फोर्ट जो है वो एक हाफ डे ट्रैक आराम से हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बिगिनर लेवल है, ज़्यादा चढ़ना नहीं है एंड बहुत ही इजी रूट है। इसी के साथ साथ ऊपर से जो आपको व्यू मिलता है पूरे आजू बाजू के एरिया का वो भी बहुत सुंदर है। आज का हमारा कावनाई फोर्ट का सफ़र यहीं तक था। यहाँ खड़े होकर ऐसे लगता है कि कावनाई छोटा ज़रूर है पर इसी में इसकी असली खूबसूरती छुपी है। ऐसी हर छोटी बड़ी जगह समय के साथ अपना एक अस्तित्व लेकर चलती है और शायद इसीलिए ऐसी जगह हमें भारत के इतिहास के और भी करीब ले जाती है। तो अगली बार भी ऐसे ही एक यूनिक जगह पर जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।